तो विपक्ष के सर प्रदर्शन देखने को मिला, आप भी गए, रोहतक भी, चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ। तो जो आप लोग कहते हैं कि भाई नंबर भले ही कम हो लेकिन विपक्ष है हरियाणा में और वो आवाज उठाएगा। उठा ही रहे हैं, उठा ही रहे हैं। ये तो खैर, ये तो कल का जो प्रदर्शन था वो तो पूरे देश में था, संविधान के मामले में, डॉक्टर अम्बेडकर के उसके मामले में। सर, मनु भाकर को खेल से जुड़ा हुआ जो अवार्ड है खेल रत्न है वो देने की बात लगातार कहते हुए कांग्रेस के कई नेता सामने आए, लेकिन मनु भाकर ने उन तमाम चीजों पर विराम लगा दिया, ये कहते हुए कि मुझसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई थी। तो फिर क्या, किस तरीके से इस तमाम चीज को आप देखेंगे? क्योंकि नहीं तो गलती होगी तो सुधारा जा सकता है, उनको मिलना चाहिए, वो डिजर्व करती है। सर, आगे हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का रोल और कांग्रेस की खुद की जो संगठनात्मक चीजें हैं, किस तरह से सीनियर मोस्ट लीडर हैं आप, दो बार के सीएम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आपको क्या लगता है अब यहाँ से कांग्रेस की जो राह है हरियाणा में किस तरफ जाएगी और उसके लिए क्या चेंजेस करने की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस मजबूत है, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कांग्रेस का मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। संगठन अभी वोट शेयर बराबर का है हमारा, लोगों ने से नहीं आ रहे हम। संगठन एक दिख सकता है आने वाले दिनों। हाँ, संगठन में बनना चाहिए। चलो, योजना जारी कर दी है, आप लगातार कहते हैं कि हरियाणा में वो फसल तो होते ही नहीं। ये पहले जब बने कई दिनों से कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का होता है। ये कह रहे हैं 24 फसल का हरियाणा में दे रहे हैं, 24 फसल मैंने असेंबली में भी कहा था, उनका नाम तो बताओ कौन सी 24 फसल होती है हरियाणा में। जो हो रही है उनको ही नहीं एमएसपी मिल रहा। धान में जो है जैसे 2320 रुपए है एमएसपी, धान में लोगों ने 2100 रुपए बेचा है, कटौती चली है 200 300 रुपए प्रति क्विंटल। और किसी को शक हो तो मंडी में जाके पूछ सकते हैं, किसानों को इकट्ठा करके पूछो किसान क्यों कर रहे हैं। सर, जगदीप डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है वहाँ पे और अभी तक कोई पहल हाँ, बड़ा गंभीर वो है और काफी उनकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है। सरकार को तुरंत उससे बातचीत करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि उनकी जीवन बहुत कीमती है, किसान नेता है वो। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बयान आते हैं कि पंजाब में बैठे हैं और पंजाब की सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने किसानों को और खासतौर से पंजाब के किसानों को सेटिस्फाई करें और जो भी उनको देना है पंजाब से दिया जाए। ऐसा है, कोई पंजाब के किसान है या कहीं के भी किसान है, जो उनकी मांग है वो अकेले उनके लिए नहीं है। उनकी मांग है एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, लीगल गारंटी मांग रहे हैं, और एमएसपी का भाव जो है C2 फार्मूला प्लस 50% स्वामीनाथन के फार्मूले पे दिया जाए। तो उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, जायज है। खेती को लाभदायक बनाने के लिए ये तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। सर, ऐसा ही एक बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल की सरकार को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए और हरियाणा जिस तरीके से फसलों पर एमएसपी दे रही है वो हिमाचल की सरकार कहाँ दे रही है एमएसपी? खाली जबान से कहने से थोड़ा ही मिलता है। ग्राउंड पे क्या है? कह रहे हो सब कुछ कह रहे हैं, तो केंद्र सरकार भी है, सब ये कह रहे हैं भाई बिल्कुल ठीक है, एमएसपी किसानों को मिल रही है, लेकिन कहाँ मिल रही है? इंटरनल रिपोर्ट पर सर काफी चर्चा हुई और रंगलाल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा तथ्यात्मक चीजों को हुआ। उदयवान साहब भी दिल्ली आए थे, उदयवान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी नेता प्रतिपक्ष थे उस पूरे चुनाव में। आखिरकार क्या गलत गया था और क्या रीजन लगा कांग्रेस के उस प्रदर्शन का जिससे ज्यादा? अभी रिपोर्ट आने दो, मैं बताऊंगा। सर, इसके अलावा जिस तरीके से दीपक बाबरिया जी ने 22 प्रभारियों की जो जिला प्रभारियों की नियुक्ति हुई थी उसको रोक लगा दी है, काफी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर। नहीं, आपको गलत है, 22 प्रभारियों को नहीं लगाए। कुछ बीच में जो जगह खाली हो गई थी, जैसे कुछ लोग कांग्रेस छोड़ गए जो प्रभारी थे, चुनाव लड़ गए, उन जगह क्या था, उन्होंने कोई उसको कैंसिल नहीं किया है। उनको कोई बात डिस्कस करनी उन्होंने कर लेंगे। तो विपक्ष के सर प्रदर्शन देखने को मिला, आप भी गए, रोहतक भी, चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ। तो जो आप लोग कहते हैं कि भाई नंबर भले ही कम हो लेकिन विपक्ष है हरियाणा में और वो आवाज उठाएगा। उठा ही रहे हैं। ये तो खैर, ये तो कल का जो प्रदर्शन था वो तो पूरे देश में था, संविधान के मामले में, डॉक्टर अम्बेडकर के उसके मामले में।
सर मनु भाकर को खेल से जुड़ा हुआ जो अवार्ड है खेल रत्न है वो देने की बात लगातार कहते हुए कांग्रेस के कई नेता सामने आए, लेकिन मनु भाकर ने उन तमाम चीजों पर विराम लगा दिया ये कहते हुए कि मुझसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई थी। तो फिर क्या किस तरीके से इस तमाम चीज को आप देखेंगे, क्योंकि नहीं तो गलती होगी तो सुधारा जा सकता है, उनको मिलना चाहिए, वो डिजर्व करती है। सर आगे हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का रोल और कांग्रेस की खुद की जो संगठनात्मक चीजें हैं, किस तरह से सीनियर मोस्ट लीडर हैं आप, सब दो बार के सीएम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आपको क्या लगता है अब यहाँ से कांग्रेस की जो राह है हरियाणा में किस तरफ जाएगी और उसके लिए क्या चेंजेस करने की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस मजबूत है, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कांग्रेस का मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। संगठन अभी वोट शेयर बराबर का है हमारा, लोगों ने से नहीं आ रहे हम। संगठन एक दिख सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।